स्कंद की ये भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत से। आइए मेरे पीछे सभी दोहराइए। भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय। जय श्री श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नाशे विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव। गुरुदेवन के देव। और ना कछु चाहिए और ना कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। दिन चरणन सेव। गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए। आके लागू पाए। बिहारी गुरुदेव की बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए।
जो गोविंद दियो बताए। हे गुरु महाराज की जय। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। ये प्रसंग जो चल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, इन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ये वर्णन है, उनके प्रकट होने के और फिर उनकी बाल लीला का, जिसके लिए श्रीमद् भागवतम में श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुरम रोकम मृडयंती युगे युगे। श्रील शुकदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को कि भगवान के अनेक अवतार हैं, उनके अंशावतार हैं, भगवान के गुणा अवतार हैं, भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, भगवान के कला अवतार, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, सारे अवतार उनसे निकले हैं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान वराह, जहां तक जितने भी अवतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। ये बात भगवान वेद व्यास जी और श्रील शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में इसको प्रमाणित करते हुए एक तरह से कहते हैं। इससे पहले भगवान वेद व्यास जी ने कई पुराणों में बहुत कुछ बातें कही। कभी जो पुराण दिए उसमें किसी देवता को उन्हीं को ही श्रेष्ठ बता दिया, कभी किसी देवता को। लेकिन अब जब नारद जी ने, भगवान के शुद्ध भक्त ने जब मार्गदर्शन दिया, तब भगवान वेद व्यास जो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, उतनी ही शक्ति लेकर रहे हैं जितना कार्य उनको इन भगवान की महिमा के गुणगान की और इन दिव्य ग्रंथों के संकलन की। लगभग 5000 साल पहले, इस कलयुग के आरंभ होने से पहले। तो जब नारद जी ने उनको बताया कि आपने इतना सब भगवान के बारे में गुणगान तो किया, लेकिन वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी लीलाओं का आपने पूर्ण अभी गान नहीं किया, इसलिए आपके मन में अशांति है। अभी भी आपको ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ अधूरा रह गया जीवन में। तब नारद जी ने चतुर श्लोक की भागवत कही। वो 4 श्लोक कहे भागवत के, जो श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद में वो श्लोक भी हैं। श्लोक बताए, उनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, भगवान का वर्णन किया श्री कृष्ण के बारे में, और कहा अब तो आप क्या करिए, आप ध्यान करिए और ध्यान में जो कुछ आपको अनुभव होता जाए, आप उसे संकलित करते जाइए लिखित रूप में ग्रंथों में। तो ये श्रीमद् भागवत उनका आखिरी, उनका संकलन लास्ट बिल्कुल है, सारे वैदिक ग्रंथों का एक तरह से सार है। और पूर्व के अध्यायों में वर्णन है, आया है, भगवान की मुख्य जो शक्ति है वो है योग माया, जो भगवान की लीलाओं में सहयोग करती है। जब जब भगवान इस धरती पे अवतार लेते हैं, तो भगवान की ये योग माया जो है शक्ति, ये उनकी लीलाओं में सहयोग करती है, उन लीलाओं को पूर्ण होने में। अब जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया धरती पर, अवतार शब्द बना है अवतरण से, और अवतरण शब्द का अर्थ है ऊपर से नीचे आना। अपने उस गोलोक धाम से, गोलोक वृंदावन धाम से, उन कृष्ण लोक से, उस आध्यात्मिक जगत में जो स्थित है,
उस कृष्ण लोक से इस धरती पर भगवान अवतरित हुए, अपने भक्तों को अपनी लीलाओं में आनंद देने के लिए, लीलाओं के बारे में। जिसका भक्त चिंतन करके, मनन करके, गायन करके, श्रवण करके वो भी अपने हृदय के कल्मश को शुद्ध कर सके और वापस भगवान के धाम में लौट सके। अगर केवल असुरों को ही मारना हो, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। तो शास्त्र कहता है अगर असुरों को मारना हो तो भगवान तो केवल अपने भ्रकुटी विलास से, केवल एक भ्रकुटी के इशारे से ही उन सब असुरों का वध कर सकते हैं। भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति है दिव्य भगवान में। लेकिन वो मुख्य रूप से जो आते हैं, जो गूढ़ सार है, भगवान अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए और उन्हें बताने के लिए, जो बद्ध जीव इस संसार में मोहग्रस्त हैं, अज्ञान में पड़े हैं, मोह में पड़े हैं और संसार में ही खोए हुए हैं, उनको ये बताने के लिए कि देखो मैं अपने धाम में कैसे अपने भक्तों के साथ आनंद मनाता हूँ। जैसे गौचारण लीला है, वेणु वादन है, ऐसी में अनेक लीलाएं वहां पर निरंतर चलती हैं, क्योंकि वहां पर समय नाम की, काल नाम की कोई चीज नहीं है भगवान के धाम में। वो काल यहीं पर ही है इस संसार में, कि जो समय जब चलता है तो कुछ पास्ट में गिना जाता है, भूतकाल में, कुछ वर्तमान में हो रहा है और कुछ भविष्य में होगा। ये समय है कि गणना काल के द्वारा इस तरह से की जाती है, इन तीन से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन भगवान के धाम में समय नाम की, काल नाम की कोई चीज नहीं है। कोई ये नहीं कि हाँ बस थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी और अब उसके बाद में हमें फिर कल दिन निकलेगा ना, वहां पे ऐसा कुछ नहीं। निरंतर वहां पे शाश्वत वो लीलाएं नित्य चलती हैं, इसलिए है कहते हैं नित्य लीला शब्द कहा जाता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त जो भक्ति पूर्ण कर लेते हैं, तो वो भगवान के धाम के अंदर जब जाते हैं तो उनको क्या है, नित्य लीला प्रविष्ट, जिन्होंने नित्य लीला में प्रवेश कर लिया भगवान की, वहां पे शाश्वत नित्य लीला चल रही है वो। और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर केवल एक बार आते हैं, और वो भी कितने बीतती हैं, 71 चतुर्युगियां ऐसे बीतती हैं, जिसे एक कल्प कहते हैं। और उन 71 चतुर्युगियों में केवल 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं। और जब 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं धरती पर, तो ठीक उसके बाद 28वीं चतुर्युगी के कलयुग की शुरुआत में भगवान कृष्ण भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं धरती पर। अब विचार करके देखें कि हम पर कैसी विशेष कृपा है भगवान की, कि ठीक इस ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है और ठीक इससे पहले 5200 कुछ वर्ष पहले ही भगवान कृष्ण धरती पर अवतरित हुए हैं। और लगभग 529 साल पहले वेस्ट बंगाल में भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अब इसके बाद इन 71 चतुर्युगियां जो है पूरे, इनमें अब आगे के भगवान कृष्ण दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन अगर अब भी हम उसका लाभ नहीं उठाते, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। कैसा ये एक तरह से हम कह सकते हैं गोल्डन चांस है हमारे पास। एक तरह से चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के साथ ही ये स्वर्णिम युग चल रहा है, जो 10,000 साल के अंदर हम चाहें तो भक्ति करके भगवान के पास लौट सकते हैं, भगवान के धाम में। उसके बाद कहीं कलयुग अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा, जो कि श्रील व्यासदेव जी ने भागवतम में वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत में। इस कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 साल, और अभी केवल 5,000 साल लगभग बीते हैं।
अभी 4,27,000 साल बाकी हैं इस कलयुग के, और 10,000 साल हैं जिसके अंदर हम भक्ति कर सकते हैं। इसके बाद भक्ति करना फिर दोबारा मुश्किल हो जाएगा। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के समय हो गया था, जैसे कंस के समय हो गया था। इसलिए हमें बड़े सीरियस गंभीरता पूर्वक इसको समझना, विचार करना चाहिए इसको, और बिना व्यर्थ में समय खोए हुए हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। निरंतर भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, जिससे मन विषय भोगों में, वासनाओं में न भटके। प्रभुपाद जी ने एक अच्छा समझाया है इसको, बात को, कि जैसे कई बार कोई व्यक्ति घर में हीटर लगा लेता है अपना, जो हीटर गर्म हवा फेंकता है, और साथ में ही घर में एसी भी लगवा लेता है, एयर कंडीशन भी, जो ठंडी हवा फेंकता है। तो एक फेंक रहा है हीटर गर्म हवा, एक फेंक रहा है ठंडी हवा, लेकिन दोनों के पीछे बिजली जो है वो क्या दो तरह की है? उत्तर है नहीं, बिजली एक ही है, लेकिन वही बिजली दो तरह से कार्य कर रही है। जब वो बिजली से एयर कंडीशन चल रहा है तो वो ठंडा कर रहा है, और जब उसी बिजली से जब हीटर चल रहा है तो वो गर्म कर रहा है कमरे को। ठीक ऐसे ही भगवान की मूल शक्ति एक है, और वो है योग माया, जो आदि भगवान की शक्ति है, जो राधा जी के रूप में भी प्रकट होती है और आध्यात्मिक जगत का संचालन देखती है। लेकिन वही योग माया जो सारे आध्यात्मिक जगत का संचालन देखती हैं, इस धरती पर वही योग माया महामाया के रूप में जानी जाती हैं या कार्य करती हैं। ये संसार जो एक तरह से जेल की तरह है, जिसको भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार जिसमें बार बार जीव को जन्म लेना पड़ रहा है, ये क्या है? दुखाल्यम, दुखों का घर है, और अशाश्वत, अनित्य है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं रह सकेगा हमेशा के लिए। लेकिन इस संसार जो दुखालय, दुखों का घर है, जैसे जेल में जहाँ पे कष्ट दिए जाते हैं, यातनाएं दी जाती हैं कैदियों को, अपराधियों को, तो उसके ऊपर एक जेलर होता है जेल के अंदर, जो सारे जेल का संचालन देखता है, उन कैदियों पे नजर रखता है। ठीक इसी तरीके से भगवान की वो योग माया शक्ति जो है, इस संसार में जब कार्य करती हैं तो महामाया के रूप में करती हैं, जो दुर्गा देवी के नाम से जानी जाती है। और वो जितने भी संसार के अंदर हम सब कैदी हैं, किसी ने कुछ अपराध किया है, किसी ने कुछ पाप किया है, कुछ ना कुछ किए हुए, लेकिन केवल भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे या गुरु महाराज जैसे विरले ही हैं, जो केवल भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की आज्ञा से आते हैं, हम जैसे पतित बद्ध जीवों को इस भवसागर से निकालने के लिए, जो बार बार 84 लाख योनियों में हम इस भवसागर में गोते लगा रहे हैं। हमें एक बार फिर भगवान कृपा करके अवसर दे रहे हैं, जिसको शास्त्र में वर्णन है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य आत्माएं भटक रही, असंख्य आत्माएं 84 लाख योनियों में, और कितनी ऐसी हैं आत्माएं जिनको शरीर ही नहीं मिल पा रहा, नंबर ही नहीं आ रहा उनको, कोई उनको फिजिकल बॉडी, कोई शरीर मिले अभी, जो वायुमंडल में ही केवल घूम रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते, इस ब्रह्मांड में भटकते भटकते कौन भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीवात्मा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु के और कृष्ण के प्रसाद अर्थात कृपा से, आशीर्वाद से, भक्ति रूपी लता के बीज को अपने हृदय में धारण कर पाती है या प्राप्त कर पाती है। चैतन्य चैतामृत में जो ये वर्णन, वहां पे ये नहीं कहा गुरु, ये नहीं कहा कृष्ण, गुरु कृष्ण प्रसाद है, गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से अंदर से, हृदय के अंदर वही भगवान परमात्मा रूप में है,
चैत्य गुरु के रूप में, जैसे जो हमें चेत कराने वाले, हमें सावधान करने, हमें बार-बार हमें बताने वाले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सही क्या है, गलत। अंदर हृदय में चैत्य गुरु के रूप में और बाहर से प्रमाणिक गुरु के रूप में, जो भगवान कृष्ण से चल रही प्रमाणित परंपरा में जो आचार्य है, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, मनगढ़ंत नहीं करता कि हाँ अपनी मनगढ़ंत कोई फिलॉसफी अपना कोई बना लिया है शास्त्र, जैसा आज समाज में कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। जिसको बंगाल में जो हुए रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने क्या कहा, जत मत तत पथ, जैसा जिसका मत मन चाहता है तत्पथ वैसा पथ अपना सकता है वो। जबकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि उचित, ये ठीक नहीं है शब्द, कि जैसा जिसका मत हो, मन तो कुछ भी कहता है करने के लिए, ये थोड़ी कि हम मन के अनुसार ही करने लगेंगे। इसलिए चार जो प्रमाणित परंपराओं का वर्णन है, उन परंपराओं में से हमें किसी प्रमाणित परंपरा में जो योग्य आचार्य हैं, उनके मार्गदर्शन में हमें भक्ति सीखनी चाहिए, उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए। जैसे सामान्यतः अगर कोई इंजीनियर या डॉक्टर भी बनना चाहे तो बाजार में किताबें मिलती हैं, पुस्तकें मिलती हैं, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, पीएचडी करने के लिए। कोई बाजार से खरीद के लाए और बड़ी लगन से पढ़े, लेकिन स्कूल और कॉलेज में बिल्कुल ना जाए। क्या इस तरीके से वो डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा? उत्तर है नहीं। इस सामान्य सी बात को हम विचार नहीं करते हैं। केवल आंखें बंद अंधविश्वास से केवल चलना चाहते हैं। ये सोचना तक नहीं चाहते कि एक सांसारिक पढ़ाई को भी अगर हम अपने आप से किताबों से पढ़ के अगर हम उसको नहीं पास कर सकते, पूरी तरह से उसकी जानकारी हासिल कर सकते, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। तो भगवान से मिलने की जो सबसे हाईएस्ट, सबसे पढ़ाई है, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जो भगवान से प्रेम करने की जो पढ़ाई है, हम उसे कैसे सोचते हैं कि केवल हम अपने आप से पढ़ लेंगे। हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी टीचर की, किसी योग्य मार्गदर्शक की, कोई भक्त की, भगवान के शुद्ध भक्त की। सोच के देखें, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, केवल ग्रंथों को पढ़ने से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो सी हुई और ना ही हो सकती है। आज जैसे लगभग घरों के अंदर, भारत में तो सामान्यतः लगभग घरों में या तो भगवत गीता है, या भागवतम है, या रामायण है, या किसी घरों के अंदर पुराण है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन मेरे को उस पर विचार करके देखिए, क्या उसके बाद भी लोग बुराई से बच पा रहे हैं? समाज में तो फिर भी विकृति बढ़ती चली जा रही है, मन फिर और मैले होते जा रहे हैं। इसलिए सर पे कोई मार्गदर्शक गुरु चाहिए, जो कदम कदम पे शिष्य का सुधार करे, उसे बताए कि यहाँ पे तुम सही हो, यहाँ पे तुम गलत हो, ये काम करो, ये काम मत करो। इसलिए कहा है कि हमें गुरुमुख होना चाहिए, मनमुख नहीं होना चाहिए। देहात्म बुद्धि के कारण हम मनमुख हो रखे हैं, जो मन कहता है वो करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने पहले कमीज पहनी हो, शर्ट पहनी हो, और कमीज के ऊपर जैकेट पहन लेता है, ठीक इसी तरीके से इस आत्मा ने भी क्या कर रखा है, आत्मा ने भी दो वस्त्र पहने हुए हैं। एक है पहले शर्ट या कमीज क्या पहनी है, सूक्ष्म शरीर, और वो सूक्ष्म शरीर किससे बना है, मन, बुद्धि और अहंकार से। ना तो हम मन है, ना बुद्धि, और ना ही हम पुरुष या स्त्री या ब्राह्मण या क्षत्रिय या ब्रह्मचारी या गृहस्थ, या ना हम शरीर इंजीनियर या डॉक्टर हैं। लेकिन हमने मान लिया है कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हम बंबई के रहने वाले हैं, हम अमेरिका, मतलब केवल मन, अहंकार के कारण से अपनी शरीर से पहचान करने लगे। तो ना हम मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर इन तीन चीजों से बना है, मन, बुद्धि, अहंकार से। और प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारा है,
तो वो हमारा ये मन ही है। और ज्यादातर लोग इसी पर, मन पर विश्वास करते हैं। जो अंदर से मन विचार देता है बस वही बोलते जाएंगे अंट शंट, जो भी कुछ मन कहता जाएगा करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, मन के अनुसार चलने लगते हैं मनमुख होके। और परिणाम क्या होता है? बाद में कष्ट भोगते हैं फिर मनमुख होकर। इसलिए इस बात का, और फिर उसके ऊपर, जैसे शर्ट के ऊपर जैकेट पहनी है, ऐसे ही इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर आत्मा ने एक स्थूल शरीर पहना हुआ है जैकेट के रूप में। और वो किससे बना है? मुख्य रूप से पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पांच पंच महाभूत के मिश्रण से। और एक समय के बाद में जब मृत्यु होती है, ये पांचों तत्वों में वापस जब अग्नि संस्कार करते हैं, तो पांचों तत्व पांचों में जाके मिल जाते हैं। लेकिन सामान्यतः सारा संसार, बचपन से हम जिस वातावरण में पले बड़े हुए, और पूर्व जन्मों के भी जो हमारे शरीरों में परिवर्तन, जिन जिन योनियों में रहे, बस यही शरीर से अपनी पहचान करते रहे। कभी स्थूल शरीर से, कभी सूक्ष्म शरीर से। कभी शरीर से अपनी पहचान की, कभी मन से, और कभी बुद्धि से, कभी अहंकारवश अपने को वो करते रहे। इस दोनों से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की इस सोच से, विचारधारा, इस चिंतन से ऊपर उठना जो है, चौबीसों घंटे आत्मा करके अपनी पहचान करना, यही मुक्ति है। इसी को शास्त्र कहता है मोक्ष है, मुक्ति। जो भक्त इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गए, मन बुद्धि अहंकार की सोच से, और वो कैसे उठ पाए? गुरुमुख होकर। और गुरु कौन? जो केवल शास्त्र के आधार पे, गीता भागवत के अनुसार बात करे, प्रभुपाद जी। ये नहीं कि अपनी मनगढ़ंत कोई फिलॉसफी बना ले अपने तरीके से कोई, जैसा आज समाज में हो रहा है। लोगों ने अपने ग्रंथ लिख दिए, कहते हैं हम गीता को नहीं मानते, हम भागवत को, हम पुराणों को, इन सबको नहीं मानते। ऐसे भी लोग मिले हमें कुंभ के मेले के अंदर, जब हम प्रयागराज में थे। उन्होंने अपनी ही कोई एक ग्रंथ बना दिया है, अपने ही उनके उसने गुरु ने, और बस उसके ऊपर हजारों लोग इकट्ठे कर लिए चेले उन्होंने। क्योंकि समाज के अंदर इतना भटकाव है कलयुग के प्रभाव से, लोगों को मालूम ही नहीं है कि वास्तव में वैदिक ग्रंथ होते क्या हैं, कि हमें तो उन पर चलना चाहिए भगवान को अगर जानना है या प्राप्त करना। कोई समझ नहीं इस बारे में। वृंदावन में एक आश्रम है, वहां पर कई बार महाराज जी के साथ हम जाया करते थे। उनके यहाँ पर एक आए, पति पत्नी थे। तो वो पति अपने को शिव जी वो करता था, पुजवाता था शिव जी के नाम से। हजारों लोग आए, गांवों के लोग, सीधे साधे भोले भाले, उसमें उनके अनुयायी बने हुए थे। तो वो बता रहे थे, आश्रम के जो स्वामी जी हैं, वो महाराज जी को हमारे सामने बता रहे थे, एक दिन क्या हुआ, दोनों पति पत्नी जो है, उनका कमरे में अपने झगड़ा हो गया, पूरी तरह से युद्ध छिड़ गया। और लोगों को मूर्ख बना रहे, एक शिव जी और एक पार्वती जी कहला रहे। वैसे ही वो बैठ जाते हैं और इस तरह से पुजवाते हैं। तो क्या कुछ तमाशा हो रहा है, हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या समाज में हो रहा है, भटकाव है। लेकिन कोई समझे नहीं समझे, हमें समझना है। हमें वैदिक ग्रंथों के अनुसार, जो भगवान के अवतार भगवान वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए जो हैं, गीता और भागवत के आधार पे हमें भक्ति प्रभुपाद जी कहते करनी चाहिए। तभी हम जीवन के लक्ष्य को, कृष्ण प्रेम को, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। अगर मनमुख होके ही चलते रहे, कितना समय तो जीवन का खो चुके हैं, बचा हुआ जीवन भी हाथ से चला जाएगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होगा, जब काल रूपी जो चिड़िया है, इस श्वास रूपी खेत को जब चुग जाएगी, सारे सांस हम ऐसे ही गंवा बैठेंगे मनमुख होके जीवन जीने में। मन के अनुसार जो मन कहता जाए करते हैं, जो मन कहता जाए बस करते हैं, मन के अनुसार। इसलिए गीता भागवत को सुनने का, पढ़ने का उद्देश्य पीछे क्या है, कि जो भी हम 24 घंटे में कार्य करें, हम गीता भागवत को सामने रख के पहले विचार करें कि क्या ये भगवान के बताए अनुसार सही है, ये काम करना चाहिए मुझे या नहीं करना। अगर गीता भगवत के अनुसार, भागवत के अनुसार अगर सही है, तो वो कार्य में मुझे लगना है। मन से, वाणी से, कर्म से। मन से सोचना और इच्छा करना, अनुभव करना, वाणी से बोलना, और शरीर से कर्म करना, इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, गीता और भागवत के अनुसार।
और जिस दिन हम 24 घंटे इसके अनुसार ढल गए, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म को हमने ढाल लिया, तो समझो भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल गया। अब विचार कीजिए हमें इस पर कितनी मेहनत करनी अभी बाकी है, कितना इंद्रियों पे, मन पे, इस पे संयम का अभ्यास करना बाकी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर के मैल को तो हम साबुन पानी से धो लेंगे, लेकिन पीठ के मैल को कैसे धोएंगे, वो तो पता ही नहीं चलता पीठ के मैल पे। इसलिए हमें किसी की मदद चाहिए। किसकी मदद? भगवान के शुद्ध भक्त की, प्रामाणिक गुरु की, जो हमें बताए गीता और भागवत के अनुसार कि हम कहाँ पर गलत हैं, जिसका हम सुधार करें और मनमुख ना होकर हम गुरुमुख हों और इस कृष्ण भगवत भक्ति के मार्ग में, भगवत प्रेम प्राप्त करने के मार्ग में उन्नति करें हम। तो यहाँ पर जो वर्णन है, प्रसंग चल रहे हैं। अब जब मंत्रियों ने सलाह दी कंस को कि जब उस ये उसने कहा देवी ने कि वो कहीं और तुम्हें मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, तो परिणाम उसी समय कंस जो है, कंस को सलाहकार, उसके सलाहकार भी उसी असुर राक्षस जैसी बुद्धि के। कंस को सलाह क्या देते हैं? तो ऐसा करो कि जो पिछले 10 दिनों के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, उन सबकी हत्या करवा दो, जितने भी ब्रज के अंदर ऐसे। और कंस ने भी आज्ञा दे दी। उसी समय पूतना को बुला के उसको आज्ञा दे दी, सबका वध कर डालो, जितने भी ऐसे बालकों ने जन्म लिया है। तो ये वर्णन है पूतना वध से संबंधित, जिसमें श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब नंद महाराज घर लौट रहे थे, तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। नंद महाराज जो है गोप बालकों के साथ में मथुरा में आए गोकुल से। एक तो कंस को अपना सालाना जो कर है वो कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए, और साथ में कुछ उपहार स्वरूप राजा को बताने के लिए, क्योंकि नंद महाराज जो है वो गोकुल के राजा हैं। तो जो राजा कंस के नीचे सब राजा रहते हैं, तो उसको कुछ उपहार देने के लिए कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ। तो जब जब कर दे दिया, कंस को चुका दिया, तो वसुदेव जी जो है उनसे भेंट करने के लिए आए, जहां पर विश्राम करने के लिए रुके थे नंद महाराज गोपों के साथ में। वसुदेव जी ने कहा, जब पहले सब कुशल समाचार पूछा गोकुल का, उनको बधाई दी, गले लगे। एक लंबे समय के बाद मिलना हुआ था। नंद महाराज ने भी बड़ा दुख व्यक्त किया कि आपको इतना सब यातनाएं, कष्ट दिए गए आपको। तब वसुदेव जी ने कहा कि आपको, अगर आप टैक्स चुका चुके हैं, कर दे चुके हैं कंस को, तो आपको जल्दी लौट जाना चाहिए है, क्योंकि कोई भी अनहोनी घटना भी घट सकती है कोई। तो नंद महाराज रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि वसुदेव जी ने भला ऐसा क्यों कहा कि कोई अनहोनी घटना घट सकती है, ऐसी चेतावनी क्यों दी। तो एक बार के लिए नंद महाराज थोड़ा घबरा गए और जल्दी से तैयारी वापसी चलने के लिए करने लगे। तो इस पर विचार किया, निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य ना थी। जो वसुदेव जी ने सलाह दी थी कि जल्दी लौटने के लिए, कि कोई उत्पात हो सकता है पीछे से, तो ये बात झूठ नहीं थी। नंद महाराज विचार करें। अतः डर के मारे भगवान की शरण लेने लगे। नंद महाराज ने सोचा, इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है, और परिणाम डर के भगवान की शरण ले ली। जो भक्त है, कोई भी संकट आता है, कष्ट, तो सीधा भगवान की शरण उसी समय लेता है। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करे। अगर कोई संकट आता है जीवन में, परिवार पर, या कोई भी, उसी समय क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पर श्रील शुकदेव जी इस बात से बता रहे हैं, प्रभुपाद जी, कि श्री कृष्ण का चिंतन करे उसी समय।
भक्त के लिए ये स्वाभाविक है वो कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। क्योंकि भक्त के लिए भगवान के अलावा कोई और दूसरा आश्रय शरणागति के लिए नहीं है तो उन्हें शरण दे सके या उनकी रक्षा कर सके। भक्त ऐसे ही जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। तो हमें कोई भी संकट, वैसे तो हर समय ही, लेकिन अगर कोई संकट में उसी समय ये भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। उसी समय महामंत्र का जप करना शुरू कर दें और भगवान को प्रार्थना करें उस समय में हृदय से। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना कि प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। हृदय से प्रार्थना नहीं निकलती। जब हम कुछ कभी भगवान को प्रार्थना करते भी हैं तो मुंह से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और घूमने में लगा हुआ है, इधर उधर के संसारिक बातों के अंदर। आंखें कभी कहीं देख रही हैं, कभी कहीं, भगवान पर कंसंट्रेशन, एकाग्रता नहीं है। लेकिन वहीं पर ही जिस परिवार को हमने अपना माना हुआ है उस पर कभी कोई संकट आता है तो पूरा चिंतन उसमें रहता है उस समय में। पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, पूरा उस पर चिंतन रहता है। उस समय इधर उधर नहीं भटकता मन, क्योंकि मन को अनंत जन्मों से आदत पड़ चुकी है ये इस जड़ जगत में रमा हुआ है, पूरी तरह से खोया हुआ है, भौतिक जगत के अंदर, संसार में लगा हुआ। लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, इसको अभ्यास के द्वारा भगवान के चरणों में लगाने का हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। इसलिए ये भगवान का स्वरूप अर्चा विग्रह या भगवान का स्वरूप कि हम जिस समय जप करें, या तो शब्दों को सुनते हुए जप करें आंखें बंद करके, या फिर भगवान राधा कृष्ण के चरणों में उनके स्वरूप पे तगतगी लगा के पूरे एकाग्रचित होकर मन को रोकने की कोशिश करें उनके स्वरूप पर, और शब्दों को सुनते हुए इस तरह से या तो फिर अभ्यास करें कि किसी भी तरह से इस जड़ जगत से इस मन को चैतन्य जगत में भगवान के चरणों में लगाना है। ये अभ्यास बस इतना सा, जिसको धन्ना जाट से जब किसी ने पूछा एक बार, जब वो खेत के अंदर जो लगा रहा था, पौध लगा रहा था, किसी ने पूछा कि भगवान का मतलब ईश्वर का क्या बाना है, कैसे ईश्वर को पाया जाए? तो वो इधर से उठाता था पौधे और उधर खेत में लगा रहा था। तो उसने क्या कहा, धन्ना जाट ने कहा, इथों पुट के उत्थे लाना रब दा एयो बाना। कि इधर से संसार से, जड़ जगत से, इस नश्वर जगत से मन को हटाना और भगवान के चरणों में लगाना श्री कृष्ण के, बस भगवान को पाना, बस इतना ही है। और अब विचार कीजिए, इतना समय में अभ्यास जो है हम करने को सीरियसली तैयार नहीं। बीच में बहुत कुछ बातें करेंगे, संसारिक बातें, खाने की, सोने की, कपड़ों की, संसारिक रिश्ते बनाने की, घंटों घंटों बातें करेंगे संसारिक व्यवहारों को निभाने की, जबकि चंद समय में यहाँ से जाना होगा हमें, लेकिन उसकी तैयारी की चिंता नहीं है, रिश्ते निभाने की पूरी चिंता है। या फिर व्यर्थ में कितना समय ऐसे नष्ट करेंगे इधर उधर की चर्चाओं में। लेकिन मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने का अभ्यास जो है, ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। इसके लिए कौन आएगा? गुरु तो मार्गदर्शन दे सकता है, चलो आशीर्वाद भी साथ में कर सकता है, लेकिन अभ्यास तो हमें खुद ही करना होगा ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई हवाई जहाज जब एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है तो उसमें कोई कमी है तो उसको किया जा सकता है, उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक और वो सब लग सकते हैं उसको। लेकिन एक बार अगर जहाज उड़ गया तो उसको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। इसलिए गुरु मदद कर सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन चौबीसों घंटे प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी, अभ्यास तो खुद करना पड़ेगा ना। इस मन को संसार से हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाने का, वो तब होगा जब हर समय अभ्यास करें। लेकिन हम क्या है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे जब करेंगे, बाकी 22 घंटे के अंदर बस इधर-उधर की कई सारी चर्चाओं में, खाने, सोने में और उस सब में मन को लगा के रखेंगे। उसके बाद कहते हैं जी भगवान का दर्शन ही नहीं हो रहा।
अब 24 घंटे में केवल आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे हम जप या सत्संग और उसके अलावा संसारिक चिंतन कर रहे हैं, कैसे कृष्ण दर्शन देंगे? विचार करके देखिए इस बात को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। सदा मतलब निरंतर, कीर्तनिया सदा हरि, भगवान हरि का, भगवान कृष्ण के नामों का सदा कीर्तन करो और नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गान में रुचि बना के रखो, इंटरेस्ट। और यही बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो सतत 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरे नाम, मेरा कीर्तन करता है। कीर्तन का मतलब भगवान कृष्ण के नामों का जप करना, भगवान कृष्ण के नामों कीर्तन करना और भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना, जो निरंतर सतत करता है। सततम कीर्त, इस तरह से जो मेरी उपासना करता है। और एक और श्लोक में क्या गया? अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अन्य किसी का नहीं, केवल मेरा, 24 घंटे में केवल मेरा ही, अनन्याश चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन केवल करता है मन के द्वारा। मन को केवल 24 घंटे मेरे ही चिंतन में लगा के रखता है। तो मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि को अपने साथ जोड़ देता हूँ। येन माम उपयांति थे, कि जिससे वो मेरी भक्ति पूर्ण करके मेरे पास लौट सके। इस तरह से उसकी बुद्धि को अपने साथ जोड़ देता हूँ कि उसकी बुद्धि हर सम केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही निर्णय करती है, कृष्ण के लिए कैसे कार्य किया जाए। लेकिन किसकी बुद्धि को जोड़ता हूँ? जो केवल मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो वो अभ्यास तो हमें खुद करना पड़ेगा। और कैसी शरणागति? जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है, इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, सदैव। किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, बड़ी मतलब दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या करना, बालकों की, छोटे छोटे बच्चों की, ऐसा उसका वो था, डायन इस पूतना का, मारने का इंद्रजाल जानती थी। कैसे जाल रचा जाए, ऐसा इंद्रजाल कि सबको भ्रमित करके उस कैसे हत्या की जाए बाल, छोटे छोटे बालकों की, ऐसा उसका मन था। तो उसको कंस ने आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। जितने छोटे बच्चे जिन्होंने 10 दिन में या 1 महीने में जन्म लिया, सबका वध कर दे। जब तू सबका वध करेगी तो परिणाम में वो बालक भी मारा जाएगा। जो मेरा काल है, जिसके लिए वो देवी जो है महामाया ने ये बात कही कि तेरा काल तो कहीं और ही जन्म ले चुका है। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता हो। ये विचारने वाली, समझने वाली बात है, याद रख, ध्यान में लाने वाली। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल ऐसी जगह पे फैला जहां भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन ना होता हो। अर्थात भगवान कृष्ण के नामों का जब कीर्तन जहाँ पे होता है, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान होता है, उनमें अपनी ऐसी दिव्य अचिंत्य शक्ति है भगवान कृष्ण के नाम और उनकी लीलाओं में, जिससे ऐसी डायनों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता उस स्थान के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, जो निरंतर अपने को भगवान कृष्ण के नाम और लीलाओं में अपने को व्यस्त रखता है। कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, मतलब उपेक्षा के भाव से उनका नाम कीर्तन किया जा रहा है। एक होता है ना रुचि से करना, प्रेम से करना, भाव से करना। एक है उपेक्षा के भाव से करना, किसी को निग्लेक्ट करना, जैसे कि इस तरह के भावना। इसमें चाहे उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहां के सारे बुरे तत्व, दाहिने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं वहां के।
कृष्ण के नाम का जहाँ कीर्तन होता हो, श्रवण और कीर्तन, और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, जहाँ बड़े गंभीरता से कर रहे हैं अगर कीर्तन, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित है। वृंदावन में तो बड़े गंभीरता से इसको किया जाता है कीर्तन, कि भगवान का, क्योंकि वहां तो भक्ति भाव वाले ही जाएंगे सामान्यतः। वहां तो यह सर्वथा सत्य है कि वहां पर ऐसी बुरी आत्माएं अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेंगे वृंदावन जैसे स्थान पर, जहां पर गंभीरता पूर्वक भगवान के नामों का कीर्तन होता है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइनें खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती हैं। खेचरी जो होती हैं वो आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती हैं। पूतना को कि यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। जब आज्ञा मिल गई कंस से तो पूतना निकल पड़ी और जाती हुई गोकुल में क्या किया इसने, नंद महाराज के जो आवास रहने का जो महल है उसमें घुस गई बिना किसी से अनुमति लिए। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। उसने अपना वेश बदल लिया। उस आसुरी राक्षसी, इनमें विद्या होती है राक्षसों के पास में, कि मन में जिस पर मन एकाग्र कर देते हैं जिस रूप के ऊपर, वैसा रूप उनका बन जाता है, भेष बदल सकते हैं वो अपने रूप को। तो यही पूतना ने भी किया। बहुत सुंदर सी एक, जैसे कोई देवी हो, कोई स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा या देवी हो, कोई लक्ष्मी जी जैसे, ऐसा उसने सब अपना पहनावा कर लिया। सुंदर वस्त्रों से आभूषित वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उरोजों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अतीव सुंदर लग रही थी। अपनी क्षीण कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। जो भी उसकी तरफ देखते थे वो ऐसे इस तरह से उनकी तरफ देखती कि सारे मोहित हो गए उसको। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। क्योंकि गोपियां जो है बिल्कुल सरल हृदय की हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि जैसे लक्ष्मी देवी खुद आ गई हैं हाथ में कमल पुष्प लिए। उन्हें लगा कि वह अपने पति श्री कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है लक्ष्मी जी, अपने पति कृष्ण को। ऐसी गोपियां सोच रही हैं मन में। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने श्री कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई देखते ही कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है। वो जो खेचरी है पूतना, वो भी समझ गई इस बात को, ये सामान्य बालक नहीं है, इसमें अद्वितीय, मतलब ऐसी किसी दूसरे में और शक्ति नहीं है जैसी इसमें देखने से ही लगने लगा ऐसा पूतना को, जो पलने के अंदर श्री कृष्ण अभी लेटे हुए थे, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। अर्थात भगवान कृष्ण जो है बाल रूप में ऐसे लगे उसको जैसे अग्नि है लेकिन राख से ढकी है। देखने में लग रहा है कि आग नीचे इतनी ज्यादा नहीं है, बुझी हुई है या हल्का सा धुआं, लेकिन अंदर पूरी अग्नि है उस। ऐसे ही भग देखने में बाल रूप लग रहा है, छोटा सा भी नन्हा सा पलने में, लेकिन वो एक अग्नि की तरह उसको लगे ऐसे।
उसने सोचा यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। ये पूतना को ऐसा फील हुआ। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। चाहे देखने में छोटे से बालक लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कम शक्तिशाली हैं। पूतना को हृदय में एहसास करा दिया भगवान ने इस बात का कि मैं भगवान की साक्षात श्री भगवान है। यह भौतिकतावादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। विकासवादी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में खूब अभ्यास करे ध्यान करने का और समाधि लगाने का, तो एक दिन वो भगवान बन जाएगा धीरे धीरे उठता हुआ। ये जो सोच है, ये सोच गलत है जिनकी है। जैसे वृंदावन में एक भागवत कथा करती थी माता, छोटी उम्र की थी, लगभग 14-15 साल की। तो महाराज जी वृंदावन में थे, तो एक भक्त कहता महाराज जी साथ चलिए। कोई दीक्षा के लिए कह रहा था, कोई भगवान का कोई शुद्ध भक्त हो तो वो महाराज जी को ले गया और उनसे उसके पिता को कहा कि आपने कहा था ना कि कोई गुरु ढूंढ के दो, तो ये मैं ले आया हूँ आपकी बेटी के लिए। जो उनकी बेटी भागवत कथाएं करती थी, साल भर की बुकिंग रहती थी भागवत कथा की। तो ये है गुरु के लिए, जिनका महाराज जी के लिए उसके बताया। तो वो तो चला गया। तो वो बच्ची कहती है, ब्रजवासी माता, वो छोटी 14-15 साल की, कहती है कि महाराज जी आप मेरे को दीक्षा दे दीजिए। तो महाराज ने कहा कि आप तो पहले कभी मिली ही नहीं है मुझसे, तो आप कैसे ये मतलब मेरे को गुरु बनाना चाहते हैं, ये सोच कैसे आई? तो क्या कहती है वो बच्ची, कहती है मेरे पिताजी ने कहा इसलिए। मतलब अपनी समझ से नहीं बना रहे हैं, केवल पिताजी ने कहा इसलिए गुरु बना रहे हैं आपको। तो महाराज जी ने फिर माला लेके जप करने के उसको देने के लिए जब माला दी, तो महाराज ने उसको समझाया कि हमें इस तरह से भक्ति करनी चाहिए कि हमें भगवान की लगन से। ये जब भक्ति के बारे में कहा कि हमें बड़ी लगन से भक्ति करनी चाहिए और महाराज ने बताया भक्ति के बारे में, तो वो माता बीच में क्या कहती है, कहती स्वामी जी हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे। तो ये जब बात कही तो महाराज ने हमारी तरफ देखने लगे। तो इस बात से सोच हम देख सकते हैं जो यहाँ पर वर्ण कि सामान्यतः देखो भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन सर पे कोई गुरु जब नहीं है, खाली ग्रंथों से रट्टा लगा के भागवत कथाएं कर रहे हैं, तो ऐसी होती है फिर कथा कि वो खुद अंदर से अपने को कृष्ण ही मानने लगता है, कृष्ण ही बन जाएंगे। वो माता कहती महाराज जी को, स्वामी जी हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे महाराज जी। तब महाराज ने समझाया देखो हम कितनी भी भक्ति करें, लेकिन हम कभी कृष्ण नहीं बन सकते। हम रहेंगे कृष्ण के दास ही दासी ही, हम कृष्ण नहीं बन सकते। ये समझाया फिर महाराज ने उसको, और माला दी जप करने के लिए प्रार्थना करके। तो ये बातों से विचार करना चाहिए कि जब तक योग्य कोई मार्गदर्शक ना हो, तो अंदर जीव जो है, हम सब वही हैं जो हम कृष्ण ही बनना चाहते हैं। अगर सर पे कोई योग्य गुरु नहीं मिले, तो परिणाम में हम स्वतंत्र जीवन अपना जीना चाहते हैं। अभी तो भगवान से विमुख है, अनंत जन्मों से, अनादिकाल से। शरणागति नहीं लेना चाहते, हम समर्पण पूर्ण रूप से नहीं करना चाहते। हम स्वतंत्र चलना चाहते हैं अपने मन के अनुसार, जो मन को अच्छा लगे हम तो वो करेंगे। इसलिए ये रास्ता तय नहीं हो पा रहा कितने समय से, अनंत जन्मों से। इस उम्र के भी कितने साल बीत गए, लेकिन मन तैयार ही नहीं है, मन पक चुका उस स्वभाव में, तैयार ही नहीं समर्पित होने के लिए, शरणागति लेने के लिए गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण के। तो
इसको गंभीरता से समझना होगा, विचार करना होगा इस बात का। तो यहाँ पर जो बात वर्णन है इसमें कि भोली-भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी आगे ये वर्णन जो चल रहा है इसमें है कि भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले। गीता में ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाला हूँ, जिससे वो मेरे पास लौट सके। लेकिन किसको आवश्यक बुद्धि प्रदान करता हूँ? जो बताया, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अन्य किसी का नहीं, केवल मेरा ही हर समय निरंतर चिंतन करेगा, मेरी ही प्रसन्नता के लिए इस केवल हर कार्य करेगा मेरे बारे में, केवल उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। और परिणाम, जो लोग भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के ना करके केवल अपने शरीर से मैं और मेरे में उलझे हुए हैं, जिसे कहते हैं गुरु महाराज, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक। जो मैं मेरे में तू तेरे मतलब अपने शरीर से पहचान करता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और ये सब मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा। जब मैं मेरे में जो फंसे हैं, तो उनको क्या करते हैं भगवान का, उसको विस्मृति उत्पन्न कर, उसको सब विस्मृति कर देते हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पूरी तरह से भूल जाता है। वो केवल मैं और मेरे में ही उलझ के अपनी सारी आयु खत्म कर देता है। मैं मानता है अपने शरीर को से पहचान करता है, आत्मा से पहचान ना करके, और मेरा मानता है उस सब शारीरिक संबंधों को, और बस उसी चिंतन में अपना सर्व सब कुछ समय नष्ट कर देता है, सारा जीवन मनुष्य शरीर का जो मिला था भगवान से मिलने लौटने के लिए, भक्ति करने के लिए, उसको इसी में खो देता है, मैं मेरे में ही उलझ कर, और दूसरों को मानता है ये सब अलग है, ये मिस है अपने से। तो उनको विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं भगवान, गीता में कहते हैं, जो मेरे को भूल कर केवल भोग करना चाहते हैं संसार में, विषय भोग करना चाहते हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकतावादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा विकासवादी है कि ईश्वर पूजा करने से धीरे धीरे हमारी उन्नति होगी और एक दिन हम कृष्ण बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। ये जो सोच है ये ठीक नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। जो भी सोचता है कि हाँ ध्यान तपस्या से वो अपने को ईश्वर घोषित, जिसका मतलब वो मूर्ख बना रहा है लोगों को, खुद तो मूर्ख बन ही रहा है, आगे यमदंड तो भोगेगा, शिष्य यमदूत होगी माँ। लेकिन और संसार में भी कितने लोगों को भटका देता है वो इस तरह से, जो लोग जिनको समझ नहीं है इसकी। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक जो है, जैसे एक छोटा सा इंसान मनुष्य बच्चा हो, तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होगी 6 महीने के साल, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा शरीर में शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है। वो चाहे नन्हे से बालक है, 10 दिन के या 1 महीने के, तो भी पूर्ण उतने ही शक्तिशाली है जितने युवावस्था में वो न है। ये बात यहाँ पर समझने वाली है। कई बार हम भगवान कृष्ण को अपने जैसा या हाँ कुछ अधिक मान लेते हैं, जो ये ठीक नहीं। भगवान हमेशा ही पूर्ण है, इसलिए उनके लिए ईशोपनिषद में क्या आता है भगवान के लिए, ओम पूर्णमदः, वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, और भगवान से जो कुछ भी निकल रहा है सभी पूर्ण है। भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण के कथाएं, जो भगवान का शुद्ध भक्त, जो भी भगवान कृष्ण से समझ, भगवान का प्रसाद, सभी दिव्य हैं, भगवान के समान ही हैं। लेकिन जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है,
तब तक हम इस बात को पूरे विश्वास के साथ हमें समझ नहीं पा रहे। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जो भगवान कृष्ण के शरीर को माया का बना हुआ नश्वर मानते हैं, उनके सिद्धांत का जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था। वो इनकी सोच ये है मायावादियों की या ज्ञान मार्ग की जो होते हैं कि पहले जीवात्मा जो पहले तो ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया, लेकिन अभी माया के प्रभाव में आ गया। ऐसा मायावादी मानते हैं। तो वो क्या सोचते हैं केवल दीक्षा के समय में गुरु की आवश्यकता है, उसके बाद में हम अपने आप से ही भगवान को कर लेंगे, उसके हम खुद ही भगवान बन जाएंगे। जैसे हरिद्वार में एक साधु मिले तो हमने पूछा, कहते 18 साल पहले आए थे हरिद्वार में, दिसंबर का महीना था, सर्दी कहते थे, रात को पहुंचे हरिद्वार में साधु बनने के लिए बिल्कुल पहली बार। जब पहुंचे तो एक आश्रम, बड़ी ठंड थी, तो एक आश्रम का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई कौन है, तो हमने कहा मैं नारायण हूँ। अपने को ये मायावादी सोच है कि अपने को नारायण ही मानना, कृष्ण ही मानना, ये सोच लो। तो उनकी सोच क्या रहती है, हम जीवात्मा जो है पहले तो भगवान ईश्वर ही था, लेकिन बीच में माया के प्रभाव में कुछ समय के लिए आ गया, लेकिन अब दोबारा फिर उससे वो धीरे निकल के फिर ईश्वर बन सकता है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। अगर माया के प्रभाव से निकल जाए, ऊपर उठ जाए, तो फिर ईश्वर हो जाता है। ये उनका सिद्धांत है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान की शूद्र अंश हैं, एक बिल्कुल शूद्र अंश। वे मूल अग्नि के शूद्र अंश या चिंगारियां हैं। जैसे अग्नि से कई छोटी छोटी चिंगारियां उड़ती हैं, ऐसे ही ये शूद्र अंश हैं हम सब जीवात्मा भगवान के। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, ये सब जीवात्माएं। किंतु कृष्ण नहीं, लेकिन कृष्ण नहीं ढके जा सकते माया के प्रभाव से। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। जन्म लेने से ही भगवान ने जब बताया कि मेरी इच्छा ये है कि तुम मेरे को यहाँ से ले जाओ और नंद महाराज के यहाँ छोड़ाओ, तो परिणाम क्या हुआ, जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में उठाया, वैसे ही हथकड़ियां खुल गई, सिपाही सो गए, द्वार खुल गए, जो ताले लगे हुए थे, सातों द्वार खुल गए जेल के। साक्षात ये भगवान की अचिंत्य शक्ति कैसे कार्य करने लगी, योग माया। कि उसने योग माया ने क्या किया उस लीला में, जब भगवान की इच्छा है नंद महाराज के पास जाने की, अभी जन्म ही लिया है उन्होंने प्रकट, सब द्वार खुल गए उस समय, सिपाही सब सो गए, सबको सुला दिया। तो वो जन्म लेने के समय से ही कृष्ण जो है श्री भगवान है, वसुदेव तथा देवकी के घर में। और कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब पूतना सामने आ गई, नंद महाराज के घर में अंदर घुस गई और किसी ने रोका भी नहीं, और जब वो पल्ले में लेटे हुए जब भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगी, तो भगवान ने आंखें बंद कर दिया सब। एक तरफ ये भी संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, क्योंकि भगवान कृष्ण के नेत्रों में मुक्ति का निवास है। अगर भगवान किसी पर दृष्टि डालते हैं तो परिणाम उसकी मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण से छूट जाती। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को ना देखना चाह रहे हो। ऐसा लगा कि जैसे वो नहीं देखना चाहते पूतना को, क्योंकि बड़ी गंदी भावना लेकर आई है। एक ऐसे बालकों की हत्या करके आई है वो हत्यारी के रूप में, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर ली। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। अलग अलग भक्त अलग अलग व्याख्या करते हैं कि भगवान कृष्ण ने उस समय आंखें क्यों बंद की, नेत्र बंद क्यों की। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत ना हो। उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये साक्षात श्री भगवान है, ऐसा उसे लगने लगा। इसलिए परिणामवश भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए आई है, जिस भावना से, और उसको अंदर लग रहा है कि ये तो भगवान है, तो वो डर ना जाए, भयभीत ना हो जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए।
इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। अब देखिए भगवान के साथ भी कैसी लीला में कि वध करना है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, स्त्री का, बालक का, वृद्ध का, और जो निहत्था है जिसके हाथ में हथियार नहीं उसका। तो परिणाम में भगवान को सबसे पहले किसका वध करने के लिए ऐसी परिस्थिति बनी कि एक स्त्री है वो, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए एक भक्त का। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा, और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए कि अब कोई चारा ही नहीं है, वध भी करना पड़ेगा। इतनी ये पापिन है, कितने बच्चों को तो मार चुकी थी वो, सैकड़ों बच्चों को तो, यहाँ तक पहुंचने से पहले, गोकुल तक, नंद महाराज के घर तक पहुंचने से पहले। एक दूसरी व्याख्या यह है कि श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। धाय है जो बच्चों को, जो जब माता जन्म देती है उस समय जो सहयोग करती है, जिसको दाई कहा जाता था, कई बार कहा जाता है, तो वो धाय उस रूप में मान रहे थे, तो वो भी एक तरह से माता के ही तुल्य मानी गई है, तो उसको भी माँ की ही संज्ञा दी गई है, तो इसलिए उसका वध करना पड़ेगा। वो धाई के रूप में, क्योंकि दूध पिलाने की भावना से आई कि स्तनपान कराऊं। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ये जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। तब भी उन्होंने धाय या माता के रूप में देखा। ये भगवान ऐसे दयालु हैं कि जो मारने आई है उसको भी माँ के रूप में देख रहे हैं। ऐसे भगवान की हमें शरण लेनी चाहिए। जैसे हम बताया था कि कोई बाल लीला या कुछ ऐसा, हमें तो भगवान की ऐसी बहुत सी बाल लीलाएं हैं जो बचपन में भगवान ने अनेक लीलाएं की, जो आगे भी वर्णन आएंगी इन प्रसंगों में। उनमें से जैसे छोटी छोटी गोपियां जो है, जैसे दिखाया गया, वास्तव में गोपियां जो है दिखाई गई टीवी पर, जैसे कृष्णा सीरियल में 20 साल की, 25 साल की, वास्तव में गोपियां सामान्यतः क्या थी, छोटी छोटी थी, उन्हीं के भगवान के ही उसके उम्र के लगभग थे। भगवान अगर 5 साल के हैं तो गोपियां भी वैसे ही 3 साल की, 4 साल की, ऐसे छोटे छोटे हैं, लेकिन उसको सरल तरीके से प्रस्तुत ऐसे किया गया। तो एक प्रसंग का ये वर्णन है, तो एक गोपी जो है भगवान के प्रेम में ऐसी खोई हुई थी कि यमुना जी पर जल भरने के लिए आई, तो यमुना जी से बातें करने लगी गोपी। कहती हैं यमुना जी को, श्याम सलीले यमुने, यह श्याम रंग तुमने कहां से पाया? क्योंकि यमुना जी का जल भी श्याम रंग का है। तो उनसे बातें करते हुए कहती है, मटकियों में जल तो भर लिया, लेकिन अब जमुना जी से बातें करने लगी कि तुम्हें ये श्याम रंग तुमने कहां से पाया? कदाचित श्याम सुंदर का चिंतन करते करते तुम भी श्यामा हो गई हो। ऐसा लगता है तुम भी उनका चिंतन हर समय जो करती रहती हो, तुम भी श्यामा हो गई इसलिए। ये लोल लहरिया, जो लहरें उठ रही हैं जमुना जी के जल में, ये लोल लहरिया तुम्हारे हृदय के उल्लास को प्रेरित करते हैं, कि तुम हृदय में कितनी आनंदित हो इसका लहरों से पता चल रहा है। वो गोपी कहती, अवश्य ही नटनागर यहाँ कहीं समीप ही हैं कि तुम हर्ष विहल हो उठी हो, इसलिए ये लहरें उठ रही हैं, तुम इतनी आनंदित हो। कहीं नजदीक में ही, तुम्हारे किनारे पर ही कहीं पर कृष्ण है, नटनागर। भला बताओगी मुझे? गोपी जमुना जी से कहती है, क्या बताओगी कहाँ पर है कृष्ण? फिर खुद ही कहती है, क्या कहूँ बहन, सहेलियों को ये सब घटनाएं सुना रहे हैं वो, इला नाम की एक गोपी। क्या कहूँ बहन, घर में जी लगता ही नहीं, सांस जैसे घुट रही थी, घर में अकेली बैठी थी, सांस घुट रही थी,
जैसे तैसे काम निपटाकर पानी भरने के मिस चली आई जमुना जी के। सुबह से शाम के दर्शन नहीं हुए। समझती हूँ मन को, समझाती हूँ ये मन को अपने कि अभागे, तूने ऐसे कौन से पुण्य कमाए हैं कि नित्य दर्शन पा ही ले। पर समझता कहाँ है दई मारा। अपने ही मन को गाली देते हुए कहती है, ब्रज भाषा में कहती है, समझता कहाँ है ये दई मारा। यदि दर्शन हो भी जाए तो कहेगा एक बार और, एक बार और। आहा, इसकी यह एक बार कभी पूरी ना होगी और ना यह मुझे चैन लेने देगा हतभागा। ये मुझे चैन नहीं लेने देगा ये ऐसा हतभागा। सौभाग्यशालिनी तो तुम हो श्री यमुने, जमुना जी को कहती है गोपी, कि श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ वहां कहीं ना कहीं तुम्हारे समीप ही क्रीड़ा करते रहते हैं। फिर वो गोपी कहती है मन में कि बहुत विलंब हो गया, मैया डांटेगी। पर तुम ही बताओ श्री यमुने, घड़ा तो भरा रखा है, इसे उठवाए कौन। श्याम सुंदर होते तो उठवा देते या फिर फोड़ ही देते। अरे कुछ तो करते। जमुना जी को कहती है कि अगर मटके तो मैंने भर दिए, लेकिन अब सिर पे रखवाने के लिए, छोटी सी अभी उम्र की, कहते सिर पे रखवाने के लिए श्याम सुंदर होते तो अभी हाथ मदद कर देते उठवाने की। नहीं तो फिर फोड़ ही देते, कुछ तो करते। यह अभागा तो ज्यों का त्यों भरा रखा है ये मटका। यहीं कहीं तुम्हारे तट पर होंगे, कहो ना उनसे कि मैं जल भर आई हूं, जरा घड़ा उठवा दे। जमुना जी से कह रहे हैं आप जाके कह दो, इतनी कृपा कर दो ना देवी, तपन तनय। कि जो आप ऐसी तपस्या में आपने ये रूप ले रखा है जल के रूप में, कि आप मेरी इस पे कृपा कर दो मेरे ऊपर थोड़ी। परोपकार के लिए ही तो तुमने यह पयमय वपु धारण किया, ये शरीर धारण किया है जल के रूप में, ऐसे नदी के रूप में। मुझे भी कृपा कर अनुग्रहित करो, मेरी भी मदद कर दो, कृष्ण तक ये मेरी संदेश पहुंचा दो कि वो मटके उठाने के लिए मेरी मदद कर दे। अभी ये मन में सोच रही थी और बातें कर रही थी जमुना जी से ये सब। अचानक क्या हुआ, तभी किसी ने पीछे से आकर उस गोपी के दोनों आंखें बंद कर ली। आहा, यह तुलसी मिश्रित कमल गंध कहाँ से आई। अचानक तुलसी से मिली हुई गंध आने लगी कमल फूलों की उस गोपी को। क्या वे तुम्हारे जल में स्नान कर रहे हैं। बताओ तो, किस ओर है वे मंचोर। किसी मन को चुराने वाले वो किस ओर हैं, जमुना जी से पूछने लगे। किसी बहाने एक बार दर्शन हो जाए, कुछ क्षण तो नयन मन शीतल हो जाएंगे। दर्शन होने पर अभागी जीवा तो तालु मूल से चिपक ही जाती है। फिर वो गोपी कहती कि ये तो जीभ चिपक ही जाती है, उस समय शब्द ही नहीं निकलते। अभी तो इतनी सब बोल रही है, लेकिन जब सामने कृष्ण होते हैं तो शब्द ही नहीं, जबान चलती ही नहीं, उसे शब्द ही नहीं निकलता। मानो मुख में रहती ही नहीं। मेरी ही बात नहीं, अधिकांश बहनों की यही दशा है। यदि चंद्रावली जी ना हो तो श्रवण प्यासे ही रह जाए। चंद्रावली जो है गोपी, वो कुछ बड़ी थी तो वो कृष्ण से बातें कर लेती थोड़ी सी तीखी भी और ऐसे, तो परिणाम इन सब गोपियों को सुनने को मिल जाता था। अगर वो ना हो तो कहते हम तो बोल ही नहीं पाती कृष्ण के आगे, तो हमारे तो कान प्यासे ही रह जाए, कृष्ण के शब्दों को सुन ही ना पाए, वचनों को। तो श्रवण प्यासे ही रह जाए यदि चंद्रावली जी ना हो। अच्छा चलूं, देखूं किधर से आ रही है यह गंध। आहा, तन मन को अवश करने वाला ये किसका स्पर्श है। अभी वो सोचा ही कि मैं देखती हूँ कहां से गंध आ रही है, इतनी देर में पीछे से किसी ने आकर उसकी गोपी के दोनों आंखें बंद कर ली। तो किसी ने जब स्पर्श हुआ तो कहते तन और मन को अवश, तन भी अवश हो गया, वश में नहीं रहा, मन भी वश में नहीं रहा। ये किसका स्पर्श है, किसने आंखें बंद की मेरी। तो अब वो जब बोला किसने आंखें, तो एक एक करके अपनी सखियों के साथ में सहेलियों का नाम लेने लगी। कौन, विपुला, उसने कहा। जब नहीं हाथ आंखें खोली तो अच्छा चित्रा, अरे भद्रा, नहीं सुमति, अरे कला, इन दो। जब कोई जवाब नहीं मिला तो कहते तब कौन है। अच्छा बाबा छोड़ो मैं हारी तुम जीती। जैसे ही कहा कि तुम छोड़ो मैं हार गई, तो उसी समय जब सामने क्या देखती है, वो सामने जब आंखें छोड़ खोल दी, अरे कान्हा जो,
बस इतना बोल के उसका मुंह पर शब्द वहीं रुक गए, आगे बोल ही नहीं पाई। तो ये सब ऐसी बाल लीलाएं को जैसे इससे समय हो गया है, कुछ प्रश्न उत्तर भी कुछ थोड़ी देर का समय रहेगा, तो आगे इसको थोड़ा सा प्रसंग हर बार थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करेंगे इसको साथ में सुनाने का, जिसमें भगवान की ऐसी बाल लीलाएं की गोपियां उसी में ही खोई रहती हैं हर समय, उनके साथ में इन बाल लीलाओं में चिंतन। तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए कि कैसे भी मन को भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका ऑडियो अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना और कीर्तन करना भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के नाम है। विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ये प्रयास करना चाहिए उनका नाम और उनकी जप और कीर्तन करने का। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, और आवाज ये दोबारा गूंजना